प्रणाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जगतमात्रोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वोश्वरिपाय विश्वं त्वं स्वरिदेवी चराचरस्य। प्रिय मित्रों, जय माता जी की। दोस्तों, वास्तुशास्त्र क्या है और इसमें सूर्य का क्या महत्व है। हमारा घर यदि वास्तु अनुसार बना है तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी उस मकान के अंदर रहती है तो उसका भी जीवन बेहतर बहुत अच्छा चलता है। और यदि वही मकान वास्तु अनुसार नहीं होता है तो न तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा और न ही हमारे जो आने वाली पीढ़ी उस मकान में रहेगी उसका जीवन अच्छा चलेगा। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति वैज्ञानिक के आधार पर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है तथा सूर्य ही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, आज सूर्य नहीं होता तो क्या हम इस तरह से जीवन जी पाते। दोस्तों, सूर्य स्रोत है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वास्तु में भी सूर्य की दिशा पूरब दिशा मानी गई है और ये काफी महत्वपूर्ण दिशा होती है। साथ ही दोस्तों, इस के लिए नियम के रचते वक्त यानी जब वास्तुशास्त्र के नियम बनाए गए थे विश्वकर्मा जी द्वारा, तब सूर्य की दिशा बहुत महत्वपूर्ण रखी गई थी। दोस्तों, सूर्य के उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व स्थान रखती है। दोस्तों, सूर्य की सफेद किरणें जो होती हैं उसके अंदर 7 रंगों का समावेश होता है। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें हम देखते हैं कि सफेद सफेद किरणें दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर भी 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का समावेश होता है। दोस्तों, विभिन्न रंग और अलग अलग दिशाएं का मनुष्य के शरीर पर प्रभाव जरूर पड़ता है। हमारा जो शरीर है इस पर हमारी जो दिशाएं हैं उनका, हमारे जो आसपास कलर हैं, जो रंग है उनका, हमारे आसपास जो वातावरण है उनका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के चारों ओर एथरिक परत होती हैं। अब आप ये पूछोगे कि ईथरिक परत क्या होती है सर जी। तो ईथरिक परत का मतलब होता है कि हमारी जो वायुमंडल है, जो हमारा ब्रह्मांड है, जो सूर्य, ग्रह, ये सब चीजें हैं, आकाशीय जो ऊर्जा होती हैं उसको ईथरिक कहते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा जो नाम है वो है प्रभाव मंडल, और एक तीसरा नाम और होता है जिसको बोलते हैं ऑरा। तो ये तीनों ही चीजें हमारे जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे शरीर के आसपास रहती हैं। अब दोस्तों, इसमें 7 रंगों का समावेश, जैसे मैंने बताया कि सूर्य की जो किरणें होती है उनमें 7 रंगों का समावेश होता है। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर के आसपास ईथरिक परत होती हैं। तो अगर हमारे शरीर पर और हमारे जो बाहरी जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं वो हमारे शरीर पर यदि संतुलन बनाए रखती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और यदि जो हमारे ब्रह्मांड की
ऊर्जाएं हैं वो हमारे शरीर पर असंतुलन बन जाए हमारे शरीर का, और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उन दोनों का जब असंतुलन बन जाए तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, इससे जब कभी ईथरिक भाग में असंतुलित होना या असंतुलन हो जाता है तो हमें विभिन्न रोगों का शिकार होना पड़ता है। साथ ही इन रोगों को दूर करने के लिए दोस्तों सूर्य की रोशनी काफी लाभदायक होती है। इसीलिए हम वास्तु के अंदर बोलते हैं कि हमें हमारे घर का जो पूरब दिशा है उसको खुला रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पर सूर्य की सुबह सुबह जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो हमारे ऊपर, हमारे मकान के ऊपर पड़ती हैं तो घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, हम ये क्यों कहते हैं वास्तु के अंदर कि शाम के समय यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक संध्या काल में हमें जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम में डूबता है, और शाम के समय में सूर्य से हानिकारक किरणें निकलती हैं तो वो हमारे घर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए हम बोलते हैं कि घर का जो पश्चिम का जो डायरेक्शन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना चाहिए, उनको ढक करके रखना चाहिए। दोस्तों, हम जैसे यदि अपने घर के अंदर वास्तु नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, हमारे घर का ईस्ट डायरेक्शन जो पूरब दिशा है वो यदि खुली नहीं रखते हैं तो इससे सूर्य की जो किरणें हैं वो घर पर नहीं पड़ती है और इससे हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती है। इसलिए आप भी अपने घर के जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको खुला जरूर रखें ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रातः काल जो अच्छी किरणें हमारे घर के अंदर आएगी तो उस घर के सारे सदस्य स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको आगे भी ज्योतिष और वास्तु संबंधित परामर्श आपको देता रहूंगा। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना है या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो तो मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श भी ले सकते हो और अपने मकान का वास्तु विजिट भी करवा सकते हो। दोस्तों, आज मैंने जितनी भी जानकारी दी वैज्ञानिक आधार पर दी, ज्योतिष आधार पर दी। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी की, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।